अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है। मैं टाइम कॉलेजिएट के अंदर हेड ऑफ बायोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ और 1998 से इस इदारे में पढ़ा रहा हूँ। और ये इस साल के हमारे टॉप स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने एमडी कैट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है। इन्होंने इंटर भी हमारे पास पढ़ा है, साद बयानी इनका नाम है। तो इनका माशाल्लाह एमडी कैट में स्कोर कितना है बेटा आपका स्कोर? सर 157 आउट ऑफ 180। आउट ऑफ 180 इनका 157 स्कोर आया है। और इंशाल्लाह ये साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट में इनका दाखिला हो जाएगा। इन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरे शागिर्द रहे हैं, यहीं से पढ़ा है और उसके अलावा यहाँ से एमडी कैट की तैयारी भी की है। तो इनसे जानना चाहता हूँ इनके तासुरात के टाइम कॉलेजिएट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पढ़ाई के सिलसिले में, कैसे असातिज़ा मिले आपको और आपकी यहाँ पर तैयारी किस तरीके से कराई गई? सर अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो बहुत अच्छी रही थी। शुरू से इंटर में ये था कि अगर आप कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर शान से बड़ा सर रहमान टॉप उस्ताद मिले थे हमें इलाके के। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटर बहुत अच्छा गुजरा। इंटर अच्छा गुजरने की वजह से ये था कि कॉन्सेप्ट बने हुए थे, तो एमडी कैट में बहुत आसानी हुई। कॉन्सेप्ट को बस रिवाइज करना था और वहाँ अप्लाई करना था। जबकि इस साल टेस्ट मुश्किल भी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काफ़ी हद तक आसानी हुई। साथ में ये जानना चाहूँगा बेटा, चूँकि आप अभी 2025 के माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट स्कोर किया आपने और आप एमडी कैट के अंदर लगे रहे, इन्वॉल्व रहे, तो बेटा जो अब 2026 के स्टूडेंट जो इस वक्त एमडी कैट में दाखिला ले रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक बच्चे हैं कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जाम से पहले पढ़ना शुरू करें एमडी कैट या बाद में पढ़ें। आपने किस तरीके से पढ़ा, थोड़ी सी अपनी पढ़ाई के बारे में बच्चों को बताएं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एमडी कैट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए और घर पे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को आगाही दें। सर एमडी कैट तो ये है कि आपको हर सूरत अपने आप से ही पढ़ना है। ठीक है, असातिज़ा का एक बहुत रोल होता है आपको एक्सप्लेन करने में, कैसे आपने चलना है, वे बताने में, लेकिन पढ़ना आपने एट द एंड ऑफ द डे खुद ही होता है। आपने एमडी कैट एग्जाम से पहले पढ़ना शुरू किया था एग्जाम के बाद? सर हमने तो सितंबर 2024 से स्टार्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले शुरू में जितना ले लें तो ये कि पढ़ाई ज़ाया हो जाती है, तो फिर बाद में कवर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चूँकि लंबा कोर्स होता है तो आपने शुरू से ही स्टार्ट करना है। वहाँ आप फर्स्ट ईयर एक साल में करते हैं, यहाँ दोनों साल में, एक ही साल में आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों करना होता है। और आप बच्चों को बुक रीडिंग की अहमियत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि बुक रीडिंग से आपको फ़ायदा हुआ और आपने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे कोचिंग के अंदर भी वक्तन फ़वक्तन जो आपके ग्रैंड टेस्ट होते रहे एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, बिल्कुल जो सीबा का जो सक्खर इंस्टीट्यूट ऑफ IBA जो है, इन्होंने एग्ज़ाम जिस पैटर्न पर लिया एमडी कैट पैटर्न पे, आपने उसी पैटर्न पर यहाँ पर इम्तहान कंडक्ट हुए, तो आपको उसको देने का फ़ायदा हुआ? बिल्कुल सर, ये था कि नए नए क्वेश्चन इस दफ़ा मिले एमडी कैट में, और उसी तरीके से हमें जैसे सर मुबशिर वगैरह ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। और बायो वगैरह में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में भी चूँकि मुश्किल टेस्ट थे तो हमें वहाँ इतनी मुश्किलात फेस नहीं हुई। अगर हम आसान करके जाते तो वहाँ हमें जाहिर सी बात है मुश्किलात फेस होती, लेकिन हमने चूँकि यहाँ पर ही मुश्किल किया था तो हमें वहाँ पर ईजी महसूस। बेटा आपने बुक रीडिंग के बारे में बताएं, बुक रीडिंग करना आप क्या अहमियत समझते हैं बुक रीडिंग की? सर बुक तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसे हिफ्स कर लेनी होती है कि आप बुक रीडिंग तो बहुत अहमियत रखती है एमडी कैट में, क्योंकि बुक लाइंस आ जाती हैं और आपने बुक जितने पढ़ेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर होंगे आपको। थैंक यू सो मच। ये साथ के दादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये वालिद साहब भी मौजूद हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे साथ की कामयाबी के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी इस पोते से मेरे पहले पूछा था बेटा तेरा क्या इरादा है, बोला आप क्या चाह रहे हो दादा? मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि तू डॉक्टर बन हर सूरत में। फिर मैंने इनके वालिद को मैंने तैयार किया कि ये साथ जो है हमारा हाफिज भी है और इंशाल्लाह ये बहुत आगे निकलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बच्चे से। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जो कहा था वो करके दिखाया और यहाँ तक पहुँचा कि हर टेस्ट की वजह तैयारी में लगा रहता था हर वक्त। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि बच्चे जो भी हों उनको वालिदैन फुल सपोर्ट करें, उनका ख्याल करें, क्योंकि अगर वालिदैन उनकी देखभाल नहीं करेंगे, उस्ताद तो पढ़ा देता है लेकिन पीछे जब तक वालिदैन उसको पुश नहीं करेंगे, उसको बिठाएंगे नहीं, उसको सहूलतें नहीं फराहम करेंगे तो बच्चा क्या तरक्की करेगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा सलीम जो है उसने मेरे पोते की बहुत रहनुमाई की, हर वक्त उसके साथ लगा रहा। माँ बाप की मेहनत कामयाबियाँ लाती है। माएँ दुआएं मांगती रही रातों भर इनके लिए। जब भी टेस्ट होते थे ये अपनी दादी को भी आके कहता था कि आप दुआ करो, सब दुआएं मांगती थी जब तक इसका पेपर स्टार्ट होता था और ख़त्म होता था। मैं सब वालिदैन से कहूँगा कि आप पूरी भरपूर तवज्जो दें अपने बच्चे के ऊपर और उनको इस काबिल बनाएं कि वो डॉक्टर बनकर ही निकले, आपकी ख्वाहिशें पूरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये साद के वालिद साहब हैं, इनसे भी कुछ हम जानना चाहेंगे। आपने साद के लिए टाइम कॉलेजिएट का इंतखाब किया, तो आप टाइम कॉलेजिएट को पहले से जानते थे या आपको किसी ने रिकमेंड किया था, या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टाइम कॉलेजिएट का साथ में पढ़वा के? हमारी फैमिली के एक स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ चुके थे, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया था यहाँ पर आने के, और हम जब आए यहाँ पर तो माशाल्लाह से हमें टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। बच्चा भी मुकम्मल सेटिस्फाई था, और जिस वक्त भी क्या कहते हैं इसको ज़रूरत पड़ती थी तमाम असातिज़ा ने बहुत रहनुमाई फरमाई, और स्पेशली डॉक्टर साहब भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आपके हर वक्त इनके साथ क्या कहते हैं सपोर्ट मौजूद रहा। सर रहमान का भी इनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मौजूद रहा। आप लोगों की काविशें हैं जिस वजह से बच्चा यहाँ पर है, और बाकी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।